दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू राइट परफेक्ट इंग्लिश एसे। जी हाँ, आप सबको पता है कि इंग्लिश एसे ये आपको हर जगह दिखने वाला है। ये क्वेश्चन चाहे आप 10th का बोर्ड दे रहे हो, 12th का बोर्ड दे रहे हो या फिर किसी भी ठीक ठाक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे मेंस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको नॉर्मली ऐसे राइटिंग जरूर ही दिख जाएगी। और यहाँ इस वीडियो में मैं वही बात करने वाला हूँ कि अगर आपको एक बेहतरीन ऐसे लिखना है तो फिर आप किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो, हिंदी का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है, इसमें ये ऐसे की लिटरल हिंदी में जो मीनिंग है वो है निबंध। और निबंध बेसिकली इसके नाम में ही छिपा हुआ है। निबंध मतलब जो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक ठाक तरीके से बंधा हुआ हो, उसको निबंध बोलते हैं। मतलब जब आपको कोई टॉपिक दी जाती है कि आप इस पे ऐसे लिखें, तो इसका मतलब आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप उस चीज पे लिमिटेड वर्ड में, जितने वर्ड आपको दिए गए हैं उसी वर्ड में एकदम स्ट्रक्चर्ड एक इंफॉर्मेशन आप देंगे, ठीक है ना। वो चीज आपसे अपेक्षा की जाती है। तो ऐसे लिखने में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि टॉपिक क्या है, ठीक है ना। टॉपिक को समझना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे के ऑप्शंस आपके पास रहते हैं, उसमें से जो भी टॉपिक जिस पे आप बेहतर लिख सकते हैं उसको चुनें, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से उसको समझें और उसके बाद कीवर्ड फाइंड करें, ठीक है ना। क्या करना है इसमें, डिस्क्राइब करना है, आर्ग्यू करना है, डिस्कस करना है, किस तरीके का ऐसे है, ये सबसे पहले आपको पता करना होगा। ऐसे अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यही पता करना होगा कि वो किस टाइप का ऐसे है। क्या वो नैरेटिव ऐसे है? नैरेटिव का मतलब वो जैसे स्टोरी बेस होता है जिसमें आप पर्सनली आप इंगेज होते हैं जिस चीज़ में। जैसे मान लो आपसे कोई ऐसे पूछ दे कि माई फर्स्ट डे एट स्कूल, आपका स्कूल में जो पहला दिन था वो कैसा रहा, या फिर एक मेमोरेबल जर्नी। तो ये चीज़ जो है ये नैरेटिव है, आप इसको नैरेट करते हैं, आप एक स्टोरी, मतलब पूरी की पूरी एक कहानी, पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करते हैं। तो एक ऐसे ये इस तरीके का हो सकता है, नैरेटिव ऐसे है, ठीक है ना। दूसरा ऐसे हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो, मतलब कि जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन देने हैं, वर्णन देने हैं, डिस्क्राइब करना है, किसी पर्सन को डिस्क्राइब करना है, किसी प्लेस को डिस्क्राइब करना है, किसी इवेंट, किसी घटना को, किसी फीलिंग को मतलब डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि रेनी डे पर एक ऐसे लिखिए, या फिर किसी ने बोला कि विलेज फेयर पे एक ऐसे लिखिए। तो ये जो ऐसे है ये डिस्क्रिप्टिव है। अब इसमें आपको थोड़े से इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, मतलब थोड़े से आपको सोचना पड़ेगा, एक फिगर आउट करनी पड़ेगी कि अगर विलेज फेयर होगा तो उसका एक फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए, कि इमेज आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, तभी जाके आप अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। या फिर तीसरा टाइप का ऐसे हो सकता है एक्सपोजिटरी ऐसे, मतलब कि इसमें बेसिकली आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो फैक्चुअल है बेसिकली, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है ना, या फिर हाउ द इंटरनेट हैज चेंज्ड आवर लाइफ, इंटरनेट ने हमारे लाइफ को किस तरीके से चेंज किया है। तो इस तरीके के जो ऐसे हैं इसमें बेसिकली आप एक फैक्ट देते हैं कि किस तरीके से इंटरनेट ने पुराने के समयों में क्या चीज़ें थी और इंटरनेट के आने के बाद क्या क्या चीज़ें बदली हैं। तो ये इस तरीके के जो ऐसे हैं ये हैं आपके, जिसमें आप बेसिकली एक तरीके का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन क्या आप इंफॉर्मेशन देंगे कि बेसिकली एजुकेशन अगर किसी के पास नहीं होगा तो क्या होगा और इसके होने से क्या हो सकता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ में। या फिर दूसरा ऐसे का ये भी टाइप हो सकता है परसुएसिव ऐसे,
इसमें क्या होता है भाई, इसमें आप जो रीडर है उसको कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है ना। एक लॉजिकल बात होती है, आप एक लॉजिक देते हो कि ये चीज है इसलिए ये होना चाहिए, या ये चीज है इसलिए ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपका एक पहले से एक परसेप्शन होगा। जैसे शुड एग्जाम्स बी अबॉलिश्ड, क्या एग्जाम को अबॉलिश कर देना चाहिए? मतलब इस चीज के ऊपर, मान लो अगर एग्जाम को अबॉलिश करना है तो इस चीज के ऊपर आप अपना व्यू पॉइंट रखोगे कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। और आप मतलब अगर मान लो कुछ अगर सोचते हो कि हाँ जी एग्जाम को एबॉलिश कर देना चाहिए, तो फिर आपको इसके प्रति लॉजिकल भी होना पड़ेगा कि क्यों करना चाहिए। जो पढ़ने वाला है इसे उसको लॉजिकली प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ इन कारणों से ये करना चाहिए। वाई यूनिफॉर्म शुड बी मैंडेटरी इन स्कूल्स, स्कूल्स में यूनिफॉर्म मैंडेटरी क्यों होने चाहिए। अब इस चीज के लिए आप उस व्यक्ति को अगर आप कहते हो, इसके सपोर्ट में लिखते हो कि हाँ होना ही चाहिए मैंडेटरी, तो फिर आपको लॉजिकली ये चीज जो है प्रूव करनी पड़ेगी कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ बातें सही हो रही हैं, सच में बात सही है। एक होता है आर्गुमेंटेटिव एसे, जिसमें आप किसी चीज पे अपना बैलेंस्ड ओपिनियन रखते हैं। आर्गुमेंटेटिव में ऐसा इशू होता है जिसमें दोनों पक्ष होते हैं, मतलब एक साइड अच्छा भी है दूसरा साइड बुरा भी है, दोनों पक्ष हैं, और आप बेसिकली एक बैलेंस बनाते हैं। उसमें आप अपना किसी एक साइड को लेके आपका झुकाव तो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन बेसिकली आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी ये बून है या बेन है, क्या है, साइंस बून और अ कर्स, बार बार ये ऐसे देखने को मिलता है। या फिर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, तो इस तरीके के जो ऐसे हैं जो देखने को मिलते हैं, इसमें बेसिकली आप क्या करेंगे, आपको दोनों पक्ष रखने होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, ऑफलाइन एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है। आपको दोनों चीज़ों को रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब एक बैलेंस अप्रोच अपनानी पड़ेगी इस तरीके के ऐसे को लिखने के लिए। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी ये एक श्राप है या फिर वरदान है, इस चीज़ के लिए आपको दोनों मतलब पक्ष रखने होंगे। ये भी दिखाना होगा कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को कैसे चेंज किया है, और ये भी दिखाना होगा कि इसके नकारात्मक रिजल्ट क्या क्या हैं। दोनों पक्षों को रखना पड़ेगा इस तरीके के ऐसे में, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे होता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव ऐसे। ये जो ऐसे होता है इसमें पर्सनली आपका थॉट, जो कुछ आपने सीखा है उसके ऊपर डिपेंडेंट ये ऐसे होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव ऐसे। जैसे व्हाट आई लर्न फ्रॉम फेलियर या फिर माई रोल मॉडल, ये जो ऐसे है। अब आपके कोई रोल मॉडल हैं तो उनका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर क्या पड़ा, उस व्यक्ति का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। वो चीज आपको यहां बतानी है कि वो क्यों आपके रोल मॉडल है, उसमें क्या है ऐसी खास बात, क्या अच्छी ऐसी बात है कि वो आपके रोल मॉडल बने। या फिर कभी कभी कंपैरिजन बेस्ड ऐसे या कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऐसे भी कभी कभी देखने को मिलता है, जिसमें दो टॉपिक्स के ऊपर उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को लेकर के हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या अंतर हैं। जैसे सिटी लाइफ और विलेज लाइफ, तो इसमें कंपेयर करने के लिए मिलेगा और अंततः आपको एक चीज़ चुननी होगी कि हाँ ये वाला बेटर है, ठीक है ना। जैसे ट्रेडिशनल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग, पहले जो पुरानी जो पढ़ने की पद्धति थी वो, और जो नई पद्धति है वो, ये सारे हम लोगों ने क्या डिस्कस किए, ये सारे हम लोगों ने ऐसे के टाइप डिस्कस किए। नाउ मान लो आपको ये पता चल गया कि अब ऐसे इस टाइप का है, तो आप क्या करोगे फिर, मतलब ये पता लग गया इस टाइप का ऐसे है। अगर आपको ऐसे का टाइप पता लग गया तो सबसे पहले तो आप ब्रेन स्टॉर्म करोगे, जितनी भी आइडियाज आपके दिमाग में होंगी उस चीज से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी चीजों को आप एक जगह इकट्ठा करोगे। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ऐसे लिखने के लिए, आपको एक आउटलाइन तैयार करना पड़ेगा, एक ब्रीफ आउटलाइन तैयार करना पड़ेगा कि आप जो ऐसे लिखोगे इसका इंट्रोडक्शन कैसा होगा,
इसकी बॉडी कैसी होगी, पैराग्राफ्स कैसे होंगे, और लास्ट में आप क्या कंक्लूड करने वाले हैं, लास्ट में आप क्या करने वाले हैं, ये चीज आपके पास होनी चाहिए। तभी आप ठीक ठाक से अपना ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मान लो कोई आपको टॉपिक मिला ऐसे लिखने के लिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सोचें कि आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, इसके बॉडी पार्ट्स में क्या होगा, कौन कौन से मतलब किस तरीके से इसके बीच वाले हिस्से को आप डिफाइन करेंगे, और लास्ट में कंक्लूजन कि आप किस स्तर पे या किस जगह पे पहुंचते हैं, अंततः आप क्या कहना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आपका मेन आर्गुमेंट क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, बेसिकली आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन जितना ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक है, ऐसे उतना ही बेहतर होगा, और कंक्लूजन भी ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है ना। और बॉडी में तो आपका मेन आर्गुमेंट होगा कि आप बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। ऐसे लिखने के लिए जब कोई ऐसे लिखता है तो नॉर्मली व्यक्ति ऐसे शुरू करता है एक हुक से, ठीक है ना। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति ऐसे लिखता है तो वो ऐसे कुछ ऐसी चीज़ों से शुरू करता है जिससे पढ़ने वाले को लगे कि क्या सच में लिखा है। और नॉर्मली इसके लिए जो लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कोट। कोई ऐसे है तो उसके लिए कोई कोट यूज़ कर लिया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। इससे क्या है, कोट यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है, मतलब कि इसका सबसे बड़ा फायदा है कि एक अलग ही प्रभाव पड़ता है पढ़ने वाले के ऊपर, ठीक है ना। कोट का मतलब बेसिकली किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई अच्छी अच्छी जो लाइंस होती हैं, जब ऐसी चीज़ों से आप अपना ऐसे शुरू करते हैं तो फिर वो बहुत मतलब प्रभाव डालता है ये चीज़, ठीक है ना। और फिर आप तो अंततः अपने थेसिस पे पहुंचेंगे ही, ठीक है ना। तो ऐसे की शुरुआत बेसिकली एक हुक से होनी चाहिए, मतलब किसी कोट से, किसी क्वेश्चन से, किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट से, इन सब चीज़ों से अगर आप ऐसे शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। फिर जो है शुरू करने के बाद आपको फिर बॉडी पैराग्राफ्स में आने हैं, वहाँ पे आपको अपने मेन आइडिया के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। और हमेशा अपने आइडिया को सपोर्ट करने वाले डिटेल्स और एग्जाम्पल्स देने हैं, एविडेंस देने हैं। आप ऐसे ही कोई आइडिया किसी पे थोप तो नहीं सकते हो, तो इसलिए आपको क्या करने हैं, अपने आइडिया को सपोर्ट करने वाले एग्जाम्पल्स, डिटेल्स, एविडेंस आपको देने पड़ेंगे। ट्रांजिशन वर्ड का यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसे में एक फ्लो होना चाहिए, एक बहाव होना चाहिए कि ऐसे आपका जो है वो बेसिकली क्या हो, वो एक कनेक्शन बना रहे, पढ़ने वाले को कभी ऐसा लगे ही नहीं कि वो उब गया, वो खत्म हो गया पॉइंट अब इसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंत तक मतलब एक बहाव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि पूरा का पूरा एक कनेक्शन जुड़ता रहे, ठीक है। और लास्ट में आपको एकदम क्लियर कंक्लूजन देना पड़ेगा। बेसिकली अंततः आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। एक क्लियर कंक्लूजन के साथ में, क्लोजिंग थॉट के साथ में ही आप ऐसे को एंड करेंगे, समराइज करेंगे लास्ट में कि अंततः आपने पूरे ऐसे में कहा क्या है। उपसंहार में बेसिकली जो आपके मेन मुद्दे हैं उसको आप समराइज करते हैं, एक क्लियर कंक्लूजन देते हैं, ठीक है ना। और लैंग्वेज हमेशा आपको फॉर्मल रखनी है, ऐसी नहीं है कि बहुत टफ लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं। बहुत टफ लैंग्वेज यूज़ करने से, बहुत टफ वर्ड्स यूज़ करने से प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। हाँ, ग्रामेटिकल चीज़ों को ध्यान रखना होगा, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखना पड़ेगा बेस्ट ऐसे लिखने के लिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर आपने प्लान कर लिया है, लिख लिया है, तो फिर एक प्रूफ रीडिंग की भी ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ही रफ कर रहे हैं तो कि कहीं स्पेलिंग तो गड़बड़ नहीं है, कोई पंक्चुएशन एरर तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, सेंटेंस का फ्लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कभी कभी लोग ऐसा भी होता है ना, ऐसे लिखते लिखते जितनी इंफॉर्मेशन होती है सब दे देते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अपनी पूरी कथा कहानी कह देते हैं,
और टॉपिक से बहुत दूर चले जाते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा टॉपिक से स्टिक होके रहना पड़ेगा, टॉपिक से चिपक के रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक बेहतर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे लिखते समय वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कम वर्ड में, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, नाम ही है निबंध, अच्छी तरह से बंधा हुआ होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आप लिखें तो लिखने वाले को लगे कि हाँ जी, एकदम से जितने वर्ड चाहिए उतने वर्ड में ही बहुत सारी बातें आपने लिख दी हैं जो भी जरूरत है। वेल स्ट्रक्चर्ड आपने एकदम सब कुछ हमको दे दिया है, ऐसा ऐसे होना चाहिए। वर्ड लिमिट पे भी फोकस होना चाहिए, और ये चीज़ आप बेहतर ऐसे तभी लिख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करें रेगुलर वे से, क्योंकि प्रैक्टिस ही किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, और क्या आपको किसी टॉपिक पे ऐसे चाहिए मुझको। ऐसे मैंने ऐसे सीरीज़ एक चलाया था जिसमें मैंने 8-9 ऐसे कवर किए थे बोर्ड लेवल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और भी मैं ऐसे आपको कवर कर दूंगा। ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, लाइक कर दीजिए।